आप यहाँ आए किस लिए? गुजरात ने बुलाया इसलिए। तो गुजरात जीत रहे हैं इस बार आप? देखिए, जीत और हार तो जनतंत्र में जनता तय करती है। जो अभी आप बोल रही हैं, यही सारी बातें मेरे भी दिमाग में थी कि गुजरात जा रहे हैं, 27 साल का बीजेपी का शासन है, इन लोगों का गढ़ है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन जिस तरह से प्यार और मोहब्बत और विश्वास मिला और जिस तरह से लोगों ने बाहें फैला के और दिल खोल के स्वागत किया, तो ऐसा लगता है कि 27 साल के बाद अब गुजरात बदलाव चाहता है, बदलना चाहता है गुजरात। एक साल में पेड़ भी अपने पत्ते बदल। सत्येंद्र जैन से होते हुए मनीष सिसोदिया। अच्छा चलिए, मैं आपको चैलेंज शराब करता हूं। घोटाले, हाँ। सत्येंद्र जैन का आरोप के ऊपर आरोप क्या है? 6 महीने से जेल में है, उसके ऊपर आरोप क्या? आप तो इतने सीनियर पत्रकार है, सब पता है आपको। नहीं, पर कोर्ट में उन्हें बेल भी नहीं मिल रही है ना अभी तक। आरोप क्या है? उसने क्या घोटाला किया? क्या घोटाला किया? किसी को नहीं पता। मैं अब ओपन कर दीजिए, इतनी ऑडियंस बैठी है, माइक दे दीजिए किसी को, कोई किसी में हिम्मत नहीं है। जब मैं कहता हूं मैं कट्टर ईमानदार हूं, सीने के अंदर हिम्मत चाहिए ये सेंटेंस बोलने के लिए। ऐसे नहीं कोई कह सकता। मैं एक मिनट, ऐसे कोई नहीं कह सकता मैं कट्टर ईमानदार हूं। तो जब मैं कहता हूं मैं कट्टर ईमानदार हूं, किसी दूसरे नेता में हिम्मत नहीं है कि कहने की मैं कट्टर ईमानदार। वो क्या कहते हैं? केजरीवाल ने ये घोटाला कर दिया, केजरीवाल ने ये घोटाला कर दिया, केजरीवाल करप्ट है, केजरीवाल करप्ट है। आप सड़क पे निकल जाओ, एक आदमी नहीं कहता कि केजरीवाल करप्ट है। ये केवल कीचड़ फेंकते हैं, कीचड़ फेंकते हैं, कीचड़ चिपक। पहली बार पूछा भाई को एक सबूत तो दे दो सत्येंद्र जैन के खिलाफ। उन्होंने कहा जी अगली हियरिंग में लाएंगे। फिर अगली हियरिंग में पूछा भाई सबूत लेके आए? उन्होंने कहा जी अगली हियरिंग में। 3 हियरिंग में लगातार सीबीआई की जज ने पूछा, बार बार पूछा कि कोई सबूत तो दे दो सत्येंद्र जैन के खिलाफ। एक भी सबूत जब नहीं दे पाए तो कहते हैं ये जज अच्छी नहीं है, जज को बदलो। 75 साल के भारत के इतिहास में ऐसा मजाक किसी ने नहीं उड़ाया। कहते जज बदलो। 1.5 महीने तक फिर जज बदला जाए कि नहीं बदला जाए, इसके ऊपर हियरिंग चलती रही। वो बेचारा 5 महीने से जेल में बैठा हुआ है। ये इनकी ईडी है और ये सीबीआई है। और कल विजय नायर की केस में जो ऑर्डर आया है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस इंटरव्यू कि क्या शराब घोटाला हुआ? कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। कल का ऑर्डर पढ़ लीजिए, आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए। कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। क्या सत्येंद्र जैन ने कोई घोटाला किया? कोई घोटाला नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। किसी को भी पकड़ लेते हैं, किसी को भी पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। सर, आप तो मीडिया वालों मनीष के ऊपर भी ईडी के केस कर रखे हैं। मनीष जी को पकड़ेंगे, आपने कब से प्रेडिक्ट किया हुआ है? पकड़ेंगे, कभी भी पकड़ लेंगे। लगा रखे हैं 800 अफसर इन्होंने। 800 अफसर ईडी और सीबीआई के एक आदमी को गिरफ्तार करने के लिए लगा रखे हैं इन लोगों ने। वापस गुजरात पर आए उससे पहले एक सवाल और है सर, एक सवाल और। अगर प्रॉब्लम नहीं थी, आपका पीछा तो कर ही रहा है ना? अच्छा एक मिनट, हाँ। शराब घोटाला क्या है यही बता दो। शराब घोटाला यह है कि नवंबर में आप लोगों ने जो नई एक्साइज पॉलिसी लागू की, उसमें यह आरोप है कि आप लोगों ने ऐसे लोगों को लाइसेंसेस दिए जिनसे आपने फायदे लिए। ना, ये नहीं है। जो सीबीआई की एफआईआर किसी के पास है? सीबीआई की एफआईआर निकालो राघव। सीबीआई की एफआईआर में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट थी उसमें क्या लिखा है सर? फाइनेंशियल किकबैक्स, क्विड प्रो को लिखा हुआ है ना, ये नहीं लिखा। लिखा है, पॉलिसी के ऊपर नहीं है। जो आपने लाइसेंसेस दिए हैं। मैं आपको बताता हूँ सर, आप आपने पूछा है 3 लाइन में। हाँ बताओ। हाँ। जो लाइसेंसेस आपने दिए हैं प्राइवेट होल्डर्स को, आरोप है कि उनसे फायदा लिया गया है और फिर उसकी वजह से पंजाब में आपने वो पैसा साइफन किया है चुनाव में, जो आरोप बीजेपी लगाती है यहाँ पर। बीजेपी लगा रही है, बीजेपी लगा रही है, हाँ। सीबीआई नहीं लगा रही। हाँ, जो नरेश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, इसके बाद सीबीआई प्रो बॉर्डर किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ। सीबीआई की एफआईआर, आपका चैनल अगर सारे उस पर दिखा दे कि सीबीआई की एफआईआर के अंदर क्या है, सीबीआई की एफआईआर ऐसा कुछ नहीं है। जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आप कह रही हैं, उसको सीबीआई की रिपोर्ट ने उसको आधार नहीं बनाया, उसको कचरे में फेंक जाते हैं ये लोग। सारा पैसा लूट लेते हैं ये लोग। मैं यहाँ पे आया, मुझे लोगों ने बताया एक एमएलए है इनका, एमएलए बनने के पहले 2000 रुपए की किसी दुकान पे नौकरी करता था, आज 20,000 करोड़ का मालिक है। एक और एमएलए है, उसकी 4 एकड़ जमीन होती थी एमएलए बनने के पहले, 5 साल में 1000 एकड़ जमीन हो गई। इस वजह से सारा पैसा यहां जाता है। जब मैं कहता हूं ना फ्री की बिजली दूंगा, तो नहीं फ्री की बिजली नहीं देनी,
इनको डर लगता है शराब कि घोटाला का आपका पीछा यहाँ गुजरात तक कर रहा है। कल ऑर्डर कैसे आया, समझाएंगे? कल विजय नायर का बेल ऑर्डर आया है, उस बेल ऑर्डर को पढ़ लीजिए। किसी चैनल ने नहीं चलाया वो बेल ऑर्डर, किसी चैनल ने भी नहीं। विजय नायर के केस में एक बेल ऑर्डर आया है, उस बेल ऑर्डर में लिखा है कि सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, कोई सबूत कोई एविडेंस नहीं है ये इस शराब घोटाले के अंदर। ये कीचड़ फेंक रहे हैं मेरे ऊपर, कीचड़ फेंक रहे हैं मेरे ऊपर कि केजरीवाल, मैं कहता हूं मैं कट्टर ईमानदार हूं। मैं आज आपके चैनल पे चैलेंज करता हूं, इस देश का एक नेता खड़ा होकर कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस कोलैप्स कर रही है, धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं, बीजेपी नीचे आ रही है। अभी स्थिति बड़ी वोलेटाइल है। आप चुनाव के 3 दिन पहले मेरा एक इंटरव्यू और कीजिएगा, एक पंचायत और रखिएगा, उसमें मैं आपको स्थिति स्पष्ट बता दूंगा कि कहां तक हम ऊपर गए और कहां तक वो नीचे आए। तो एक और पर्चा मतलब उस दिन भरा जाए। मैं पक्का, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। 37 से ज्यादा देश ऐसे हैं, अमीर देश, विकसित देश, जो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। वो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा इसलिए नहीं देते कि वो अमीर हैं, वो फ्री शिक्षा देते हैं इसलिए अमीर बने। अगर हमें अमीर देश बनना है तो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा और अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। ये फ्री भी नहीं है। जब ये नेता इसको फ्री की रेवड़ी कहते हैं तो जनता का अपमान करते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई भीख दे रहे हैं ये लोग। हमारे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकारों की है, और अगर कोई सरकार कहती है कि मैं अपने बच्चों को फ्री शिक्षा और अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कोई सरकार कहती है कि मैं अपने लोगों को अच्छा इलाज और फ्री इलाज नहीं दे सकता, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। फ्री की रेवड़ी नहीं है। कृपया मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं, आप इस देश के लोगों का अपमान मत कीजिए इसको फ्री की रेवड़ी बोल के। इन नेताओं को, जो नेता आज आपके चैनल पे आए थे, इनको सबको 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। हर महीने 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। मैं कहता हूं जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दो, तो ये सारे गालियां देते हैं मेरे को। पहले अपनी बिजली मुफ्त बिजली पहले अपनी बंद करो। खुद 4-4 हजार यूनिट लेते हैं और जनता को फ्री बिजली दो तो कहते हैं फ्री की रेवड़ी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? लेकिन अरविंद जी, उस दिन भी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे, आज भी इंटरव्यू सुन रहे होंगे, सब आपकी आइडियोलॉजी जानना चाहते हैं कि आपकी विचारधारा क्या है। मेरी विचारधारा है कट्टर देशभक्ति। देश के लिए मर मिटेंगे, इस शरीर का आखिरी कतरा देश के लिए हाजिर है। दूसरा, कट्टर ईमानदारी, जिससे इनको सबसे बड़ी तकलीफ है क्योंकि वो उनके पास नहीं है। कट्टर ईमानदारी, मर मिटेंगे लेकिन एक पैसे का इधर उधर नहीं करेंगे। हमारी अकेली पार्टी है। पंजाब में अभी हमारे एक मंत्री ने कुछ गड़बड़ करी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने। भगवंत मान को पता चल गया, मीडिया को भी नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था। भगवंत मान ने अपने मंत्री को खुद ब खुद जेल में डाल दिया। 75 साल के भारत के इतिहास में कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री अपने मंत्री को खुद ब खुद जेल में डाल दे। कल को अगर मेरा बेटा भी गड़बड़ करेगा, उसे बख्शूंगा नहीं, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। तो कट्टर ईमानदारी हमारी दूसरी। और तीसरी, इंसानियत। मेरे तो बच्चे को रोजगार दिला दो यार, मेरे घर का खर्चा चला दो यार। क्या ये वीडियो फीडियो, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लोगों की, जनता आज हमें क्यों पसंद कर रही है? जनता आज हमें इसलिए पसंद कर रही है, मैं घर घर जाके कह रहा हूं कि मैं आपकी महंगाई दूर कर दूंगा। 1 मार्च के बाद से गुजरात में बिजली के बिल 0 आएंगे। लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है यार कि घर का खर्चा चल जाएगा, 2-3 हजार रुपए महीना बच जाएंगे। मैं लोगों को कह रहा हूं मैं आपके लिए स्कूल बना दूंगा। दिल्ली में बना के आया हूं, शानदार स्कूल बना दूंगा आपके लिए। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, आपके बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। लोग कह रहे हैं यार, आज तक तो राजनीति में किसी ने इस बात पे वोट ही नहीं मांगा, किसी ने आके नहीं कहा कि मैं स्कूल बनाऊंगा इसलिए वोट दे दो। मैं कहता हूं कि मैं अस्पताल बनाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, आपका सारा इलाज मुफ्त कर दूंगा। लोग कहते हैं यार, आज तक कभी 27 साल में भाजपा वालों ने कभी नहीं कहा कि स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, इसलिए वोट दे दो। लोगों को ये अच्छा लग रहा है। पत्रकारिता भी ऐसी होनी चाहिए। कौन सी पत्रकारिता? आम आदमी पार्टी का गुणगान किया जाए।
ईशुदान की तरह होनी चाहिए पत्रकारिता, जैसे बहस इसने लोग नहीं देख रहे हैं। ईशुदान ने मुद्दों की पत्रकारिता की, ये तर्क कुतर्क, इसने ये कहा, उसने ये कहा, इसने ये कहा, गाली गलोच, वो मेरे को नहीं ईशुदान आता। आपकी पार्टी में मैं तो आ गए, हमेशा आपको पसंद आएंगे ही। मैं तो हमेशा ये कहता हूं भाई मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। अगर आपको राजनीति चाहिए उनको वोट दे देना, गुंडागर्दी चाहिए उनको वोट दे देना, गाली गलौज चाहिए उनको वोट दे देना। अगर आपको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, वो मेरे को बनाने आते हैं, मेरे पास आ जाना, मैं आपके स्कूल बनवा दूंगा, अस्पताल बनवा दूंगा, सड़कें इंजीनियर हूं मैं। केजरीवाल ठग है, केजरीवाल महाठग है, केजरीवाल भ्रष्ट है, पता नहीं कितनी गालियां इन्होंने दी है, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं की, उनके पास ही रह गई सारी गालियां। खंभालिया क्या एक मुश्किल सीट नहीं है आपके लिए? तकलीफ है, मैं मानता हूं, हमारी छोटी सी पार्टी है, रिसोर्सेज कम है हमारे पास, लेकिन जनता हमारे साथ है। उस जमाने का अभिमन्यु था, उसको इन्होंने चक्रव्यूह में फंसा लिया, उसको बेचारे को चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था। मैं मॉडर्न जमाने का अभिमन्यु हूं, मुझे चक्रव्यूह से निकलना आता है। एमसीडी या गुजरात कौन सा बड़ा है? दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों जीतेंगे, जनता जिताएगी, जनता जीतेगी। चलिए, आप दोनों यहाँ पर आए पंचायत आज तक के मंच पर, तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।